मेरी क्यूट सी फैमिली, मैं हूँ यूमी। अगर आप मेरे स्पेशल और एक्सक्लूसिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो जल्दी से नीचे दिए गए ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और मेरी मेंबरशिप ले। आपके इतने प्यार के लिए थैंक यू। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मैंने कुछ नहीं सोचा, सिस्टम खामोश रहा और मन ही मन हंसा। शायद तुम्हें गलत फहमी हो गई है। अचानक दी लिंग युआन ने सु मोमो से पूछा, क्या तुम महल में अपनी जगह चुन चुकी हो? क्या तुम अब भी जिन विभाग में जाने की तैयारी कर रही हो? सु मोमो खाना खाते हुए सोचने लगी कि असली शियाओ जिंग याओ तो यू जिन विभाग में अपने अंकल की वजह से जाना चाहती थी, लेकिन अब तो मैं शियाओ जिंग याओ हूँ। इसलिए उसने पलट कर दी लिंग युआन से पूछा, मैंने अभी कुछ तय नहीं किया है। अंकल, आपको क्या लगता है मुझे किस विभाग में जाना चाहिए? दी लिंग युआन मन ही मन मुस्कुराया और बोला, और पूछो। फिर उसने कहा, तुम जरा करीब आओ। सु मोमो हैरान होकर उसके पास गई तो उसने अचानक सु मोमो को अपनी गोद में उठा लिया। उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी। उसने कहा, याओ याओ, तुम इस तरह के कपड़ों में क्या मुझे परख रही हो? यह कहते ही उसने झटके से उसके कपड़े ठीक करने के लिए चादर ओढ़ा दी। सु मोमो चीखते हुए एकदम से उछलकर दूर हो गई और बोली, अंकल ऐसी बात नहीं है। इसके बाद वह बेचारे अंदाज में गिड़गिड़ाने लगी, सिस्टम सिर्फ तुम ही मेरे छोटे बेबी हो। क्या तुम समय को पीछे घुमाकर मुझे एक और मौका दे सकते हो? सिस्टम ने बेरुखी से कहा, क्या तुम्हें लगता है कि यह कोई फिल्म चल रही है? तभी शुआन झाओ ने आकर खबर दी कि छिन साहब मिलने आए हैं। सु मोमो यह सुनकर खुशी से झूम उठी, मेरा मसीहा आ गया। उसने कहा, चूंकि अंकल के पास मेहमान आए हैं तो जिंग याओ अब चलती है। दी लिंग युआन ने हामी भर दी और कहा, ठीक है, मैं शुआन झाओ से कह देता हूँ कि वह तुम्हें घर छोड़ दे। सु मोमो तेजी से वहां से भाग निकली, लेकिन जैसे ही वह कमरे से बाहर निकली, दी लिंग युआन के एक दोस्त ने उसे देख लिया। वह मन ही मन हैरान होकर सोचने लगा, आखिर राजकुमारी दी लिंग युआन के कमरे से क्या कर रही थी? वो अपने कमरे से बाहर निकला। क्या महल में चल रही वो अफवाह सच है? थोड़ी ही देर में वो दी लिंग युआन के सामने आया और हैरानी से उससे पूछने लगा, आजकल महल में तुम्हारे और जिंग याओ राजकुमारी के बारे में काफ़ी चर्चा है। क्या उस औरत ने अब जजुन का पीछा करना छोड़ दिया है और तुम्हें फंसाना शुरू कर दिया है? हालांकि दी लिंग युआन ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। वो बस सु मोमो के उस चाय के कप को घूर रहा था जिसे उसने अभी पानी पिया था। उसने बिना नजरें हटाए उससे पूछा, और कौन कौन सी अफवाहें फैली हैं? किंची हान को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। तुम सच में सुनना चाहते हो? पिछली बार जब मैंने तुम्हें छठे राजकुमार की प्रेम कहानियों के बारे में बताया था तो तुम कह रहे थे कि मैं बहुत बकवास करता हूँ। अचानक दी लिंग युआन ने एक तिरछी नज़र उसकी तरफ डाली, जिससे डरकर किंची हान चुप हो गया। दी लिंग युआन ने कहा, बताओ आगे क्या? किंची हान बोला, ठीक है, सुनो। अफवाह यह है कि तुमने सबके सामने उस औरत को गोद में उठाया और उसे जबरदस्ती किस भी किया। वैसे अगर मुझसे पूछो तो ये बातें बहुत ही अजीब हैं, क्योंकि सबको पता है कि तुम्हें सफाई और स्वच्छता कितनी पसंद है। भला ये सब कैसे सच हो सकता है? लेकिन उसकी बात खत्म होने से पहले ही दी लिंग युआन ने साफ कह दिया, वो कोई अफवाह नहीं है। किंची हान का चेहरा हैरानगी से भर गया। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। क्या वो अफवाह नहीं थी? दी लिंग युआन, क्या तुम सीरियस हो? मगर दी लिंग युआन ने तिरछी नजरों से उसे देखते हुए पूछा, क्या तुम मेरे पास सिर्फ गपशप करने आए हो? किंची हान ने बात संभालते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, मैं तो 3 दिन बाद होने वाले बलिदान समारोह सैक्रिफाइस सेरेमनी की तैयारियों के सिलसिले में तुमसे सलाह लेने आया हूँ। अगले दिन राजकुमारी के महल से बुलावा आया। संदेश मिला कि राजकुमारी नो बलिदान समारोह की तैयारियों में बहुत व्यस्त हैं, इसलिए उन्होंने खुद को 4 दिनों की छुट्टी दी है। सु मोमो मन ही मन खुश हो गई। सोने पर सुहागा। मैं तो परेशान थी कि मैडम यू के केस की जांच करने का समय कैसे मिलेगा। आज ही चलते हैं और उस जगह को देखते हैं, शायद कोई सुराग मिल जाए। सु मोमो बाहर निकलने की तैयारी करने लगी। वह जल्दी से सिस्टम टास्क पूरा करके अपनी असल दुनिया में वापस जाना चाहता था, इसलिए उसे मजबूरन ठंडे महल के इलाके में जाकर मिसेज यू की आत्मा को ढूंढना पड़ा। लेकिन वह सिस्टम से यह पूछना नहीं भूला कि क्या मिसेज यू फिर से दिखाई देंगी। उसने कहा, अगर वह सामने नहीं आई तो मैं उन्हें कहाँ से ढूंढूंगा? सिस्टम ने ताना मारते हुए कहा, क्यों, क्या तुम्हें भूतों के पीछे भागने की लत लग गई है? सु मोमो तुरंत गुस्से में आ गया और बोला, तुम्हें लत लगी होगी, मैं उन्हें इसलिए ढूंढ रहा हूँ ताकि केस सुलझा सकूं।
तभी अचानक खटाक की आवाज आई जिसने उसका ध्यान खींच लिया। उसने मुड़कर देखा तो पता चला कि नौवां राजकुमार चीजें फेंककर गुस्सा जाहिर कर रहा था। सुमोमो ने मन ही मन सोचा कि यह तो बिल्कुल भी चैन से बैठने नहीं देता। वह तुरंत उसके पास गया और उसे समझाने लगा, दवा पीने या न पीने में बहुत बड़ा फर्क है। अगर तुम जल्दी मर गए तो जियांगनान की बहार और वहां के खूबसूरत नज़ारे कैसे देख पाओगे। नौवें राजकुमार ने जब देखा कि सामने उसकी बड़ी बहन है तो वह थोड़ा शर्मिंदा हो गया। सुमोमो जानता था कि वह परेशान है, इसलिए उसने सेविका के हाथ से दवा ली और उसे दिलासा देते हुए बोला, अजियो, अच्छे बच्चे की तरह दवा पी लो और अपनी सेहत ठीक कर लो। अगली बार जब पिताजी वसंत ऋतु में बाहर जाएंगे तो मैं उनसे कहूँगी कि वे तुम्हें भी साथ ले जाएं। कैसा रहेगा? नौवां राजकुमार तुरंत उत्साह से भर गया और पूछा, क्या सच में? सुमोमो ने उसे तसल्ली दी, तुम्हारी बड़ी बहन ने तुमसे कब झूठ बोला है? अपना मुंह खोलो। नौवां राजकुमार पूरी तरह हैरान था और उसे यकीन नहीं हो रहा था। उसने सोचा, क्या बड़ी बहन पहली बार मुझे अपने हाथों से दवा पिला रही है? यह सोचते ही उसने एक बार में सारी दवा पी ली। सुमोमो ने उसके माथे पर हाथ फेरते हुए प्यार से कहा, कितने अच्छे बच्चे हो, क्या कड़वी लगी? नौवें राजकुमार ने अपना सिर हिलाया और कहा, बड़ी बहन ने अपने हाथों से दवा पिलाई है तो ये कड़वी कैसे हो सकती है? सुमोमो ने उसकी बात पर यकीन कर लिया और खुद भी थोड़ी दवा चख ली। स्वाद लेते ही उसे इतनी घिन आई कि उसका मन खराब हो गया और उसे उल्टी जैसा महसूस होने लगा। नौवें राजकुमार ने तुरंत उसे लाल खजूर थमाया और कहा, बड़ी बहन, पहली बार पीने पर यह यकीनन कड़वा लगा, लेकिन आजियो को इसकी आदत हो चुकी थी। सुमोमो ने यह सुना तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सोचा, मैं अपने नौवें बेटे के साथ बहुत बुरा कर रही हूँ। जब मैं वापस अपनी दुनिया में जाऊंगी तो पक्का एक महान डॉक्टर पर कहानी लिखूंगी ताकि नौवें बेटे का इलाज कर सकूं। सिस्टम ने तंज कसते हुए कहा, तुम तो कितनों के साथ बुरा कर रही हो नौवें बेटे। सुमोमो ने तुरंत उसका मुंह दबा दिया और उसे चुप करा दिया। उन्होंने सोचा कि अभी हालात जैसे हैं उसमें जल्दी से मिशन पूरा करके वापस अपनी दुनिया में जाना ही बेहतर है, तभी मैं नौवें बेटे की असल में मदद कर पाऊंगी। इसके बाद उन्होंने प्यार से आजियो को समझाते हुए कहा, अच्छे बच्चे की तरह पूरी दवा पी लो, मुझे अभी कुछ जरूरी काम से जाना है। नौवें राजकुमार ने फौरन उनकी आस्तीन पकड़ ली और गिड़गिड़ाते हुए कहा, बड़ी बहन, क्या आप आजियो के साथ थोड़ा और वक्त नहीं बिता सकती? आजियो अकेला बहुत उदास महसूस करता है। सुमोमो मन ही मन परेशान हो गई। वह नहीं चाहती थी कि उनका इरादा डगम गए, लेकिन आजियो वाकई बहुत प्यारा है। नौवें राजकुमार ने जब उन्हें हिचकिचाते देखा तो पूछा, बड़ी बहन, क्या आप घुड़सवारी करना चाहती हैं? पिताजी ने मुझे कुछ दिन पहले एक शानदार घोड़ा तोहफे में दिया था जो बहुत खूबसूरत है। बड़ी बहन को वह जरूर पसंद आएगा। लेकिन उनकी बात पूरी होने से पहले सुमोमो ने उनका हाथ पकड़ा और दौड़ पड़ी, बोली, और कुछ मत कहो, चलो अभी चलते हैं। जल्द ही वे शाही अस्तबल पहुंचे। जब सुमोमो ने उस शानदार घोड़े को देखा तो वह दंग रह गई। नौवें राजकुमार को बहुत खुशी हुई। उसने सोचा, मुझे पता था कि बड़ी बहन को यह जरूर पसंद आएगा। उसने पूछा, बड़ी बहन, क्या आप इसे आजमाना चाहेंगी? ये बहुत शांत है। सुमोमो ने बिना सोचे समझे घोड़े की सवारी कर ली, लेकिन जैसे ही उन्होंने ऊपर देखा उनकी नज़र दी लिंग्युआन पर पड़ी। वह उन्हें देखते ही मंत्रमुग्ध हो गई। उन्होंने सोचा, ऐसा क्यों लग रहा है कि बस एक दिन में दी लिंग्युआन और भी ज़्यादा हैंडसम हो गए हैं। उधर दी लिंग्युआन ने भी उन्हें देख लिया था, लेकिन जब उन्होंने नौवें राजकुमार को सुमोमो के साथ घुड़सवारी करते हुए और उनकी सुरक्षा करते देखा तो उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। मन ही मन मुस्कुराते हुए सुमोमो सोचता है कि दी लिंग्युआन का यह जलन भरा चेहरा देख पाना ही आज की यात्रा को सफल बना गया। सुमोमो को यह देखकर और भी झुंझलाहट हुई कि दी लिंग्युआन की निगाहें ऐसी हैं जैसे उसने अपनी पत्नी को किसी और के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया हो। सिस्टम ने भी तुरंत अपनी बात रखते हुए कहा कि यह बिल्कुल वैसा ही है। सुमोमो मन ही मन सिस्टम को कोसने लगा कि ई रद्दी सिस्टम, क्या तुम्हारा कोई गहरा राज है? तुम्हें मुझे और दी लिंग्युआन को एक साथ करीब लाने में इतना मज़ा क्यों आता है? सिस्टम थोड़ा घबरा गया और बोला कि भला ऐसा कैसे हो सकता है? भला मैं इतना प्यारा सिस्टम क्या ही कोई राज रख सकता हूँ? तभी अचानक घोड़े का संतुलन बिगड़ा और सुमोमो अपना नियंत्रण खोकर नीचे गिरने लगा। उसने मन ही मन सोचा कि अब तो काम तमाम है। इस तरह गिरने से तो मेरा चेहरा ही बिगड़ जाएगा।
सु मोमो को आखिर में सिस्टम की चालाकी समझ में आ गई, लेकिन गुस्से के चक्कर में वह खुद को मुसीबत में डाल बैठा और सीधा लावा में गिरने ही वाला था। तभी अचानक दी लिंग युआन ने एक झटके में फुर्ती दिखाई और उसे गोद में थाम लिया। उसने बड़ी चिंता और भावुक होकर पूछा, याओ याओ, क्या तुम ठीक हो? सु मोमो घबराहट के साथ बोला, मैं ठीक हूँ। वह मन ही मन सोचने लगा कि उसने मुझे इतनी दूर से कैसे पकड़ लिया, मुझे उम्मीद नहीं थी। इसके बाद सु मोमो ने बहुत ही मासूमियत से उसे शुक्रिया कहा। उसकी यह अदा देखकर दी लिंग युआन तो पूरी तरह होश खो बैठा और बोला, मेरी याओ याओ, क्या तुम्हें पता है कि इस हालत में तुम कितनी ज्यादा आकर्षक लग रही हो? सु मोमो ने मन ही मन सोचा, तुम खुद आकर्षक हो, बल्कि तुम्हारा पूरा खानदान ही आकर्षक है। तभी देर से पहुंचा 9वां राजकुमार दौड़ता हुआ आया और बड़ी बेचैनी से पूछने लगा, शाही बहन क्या आप ठीक हैं? मैं आपको उठाता हूँ। सु मोमो तुरंत मान गया, लेकिन दी लिंग युआन को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने सीधे अपना हाथ बढ़ाया और सु मोमो की पतली कमर को कसकर पकड़ लिया, उसे पूरी ताकत से अपनी ओर खींच लिया। सु मोमो डर के मारे चिल्ला उठा और गुस्से में बोला, शाही चाचा, आप क्या कर रहे हैं? डरा दिया मुझे। लेकिन दी लिंग युआन ने उसकी बात अनसुनी कर दी और अपने चेहरे को उसके गालों से सटा लिया, चेहरे पर एक शरारती मुस्कान लिए। याओ याओ, तुमने एक बार फिर मुझ पर एहसान चढ़ाया है, अब इसे कैसे चुकाओगी? सु मोमो ने तेजी से बचते हुए कहा, अभी तक मैंने कुछ सोचा नहीं है। 9वें राजकुमार ने जब यह नज़ारा देखा तो उनका दिल जल उठा। उन्हें लगा कि यह इंसान उनकी बहन को खा जाएगा, इसीलिए वह तुरंत आगे आए और सु मोमो को वहाँ से खींच ले गए। उन्होंने कहा, दीदी, मैं आपको कहीं और घुड़सवारी सिखाता हूँ, ठीक है? सु मोमो ने शर्मिंदा होते हुए हामी भर दी, लेकिन तभी डी लिंग युआन ने उन्हें पुकारा, सु मोमो, अगर तुम चाहो तो मैं भी तुम्हें घोड़सवारी सिखा सकता हूँ। सु मोमो मन ही मन परेशान हो गई, लेकिन फिर भी उन्होंने शिष्टता से कहा, आपकी दयालुता के लिए शुक्रिया, लेकिन मैंने पहले ही 9वें राजकुमार को इसके लिए कह दिया है। डी लिंग युआन ने तुरंत टोकते हुए कहा, अगर मुझे सही याद है तो आज 9वें राजकुमार को शाही अकादमी में पढ़ाई करने जाना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि उनके पास तुम्हें सिखाने का समय होगा। 9वें राजकुमार मन ही मन चिल्लाए, यह राजगुरु वाकई में बहुत चिढ़ाने वाले हैं। लेकिन तभी सु मोमो को एहसास हुआ कि 9वें राजकुमार सुबह शाही बगीचे में थे और अब मुझे घुड़सवारी के मैदान में लाए हैं। क्या यह स्कूल से भागकर आए हैं? इसलिए उन्होंने गुस्से में डांटते हुए कहा, आजू। 9वें राजकुमार घबरा गए और सोचने लगे कि क्या अब दीदी मुझे स्कूल से भागने की वजह से नापसंद करेंगी। सु मोमो ने जब उनका मासूम चेहरा देखा तो उनका दिल पिघल गया। वैसे भी असली शाओ जिंगाओ भी पहले कई बार स्कूल से भाग चुकी थी, तो मुझे उन्हें डांटने का कोई हक नहीं है। ये दोनों वाकई सगे भाई बहन हैं। यह सोचकर उन्होंने प्यार से 9वें राजकुमार के सिर पर हाथ फेरा और समझाया, मेरे छोटे आजू, भविष्य में ऐसा कभी मत करना, समझे? 9वें राजकुमार हैरान रह गए कि आज दीदी ने उन्हें डांटा नहीं। उन्होंने खुशी खुशी हामी भर दी। डी लिंग युआन ने जब उन्हें इतनी आत्मीयता के साथ देखा तो वह बस देखते ही रह गए। मन ही मन उसे और भी ज्यादा जलन हो रही थी, इसलिए उसने गुस्से में चिल्लाते हुए सुआन झाओ को आदेश दिया कि वह 9वें राजकुमार को वापस गुओजी जियान ले जाए। सुआन झाओ ने आदेश मान लिया। 9वें राजकुमार ने सु मोमो को उसके पीछे भागते हुए देखा और गिड़गिड़ाते हुए बोला, मोमो दीदी, क्या मैं वापस न जाऊं? सु मोमो ने सख्ती से मना कर दिया, तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए, अगली बार मैं तुम्हें बाहर घुमाने ले जाऊंगी। 9वें राजकुमार ने मान लिया और बोला, दीदी, अपनी बात याद रखना। सु मोमो ने हाथ हिलाकर उसे विदा किया और कहा, ठीक है, जल्दी जाओ। वहां से दूर जाते हुए 9वें राजकुमार मन ही मन बहुत नाराज था। वह सोचने लगा, वह आदमी बहुत चालाक और कपटी है। मोमो दीदी को अकेले पाने के लिए उसने मुझे यहाँ से भगाने का यह तरीका अपनाया। इसी बीच सु मोमो धीरे धीरे पीछे हटने लगी और अपनी उंगली से इशारा करते हुए बोली, अंकल, मैं आज घुड़सवारी नहीं करना चाहती, हम फिर कभी मिलेंगे। हालांकि वह मन ही मन सोच रही थी, उसने मुझे यहाँ से भगाने के लिए इतनी मेहनत की, सिर्फ मुझे घुड़सवारी सिखाने के लिए। इसमें पक्का कोई न कोई गड़बड़ है, मैं उसकी चाल में नहीं आने वाली। यह कहकर वे वहां से भागने ही वाली थी कि ली लिंग युआन के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। उसने कहा, इतनी आसानी से जाना चाहती हो? पहले मुझसे तो पूछ लो। उसी पल एक झटके में उसने सु मोमो को उठाकर अपने कंधे पर रख लिया। सु मोमो हाथ पैर मारती रही और चिल्लाती रही, मुझे नीचे उतारो, यह विलेन सच में अपनी मनमानी पर उतर आया है। सु मोमो के कड़े विरोध के बावजूद
उसने उसे भागने का कोई मौका नहीं दिया और सीधे उसे घोड़े पर बिठा दिया। फिर एक झटके के साथ वह खुद भी उसके पीछे बैठ गया और उसके कान के पास आकर धीरे से बोला, याओ याओ, अगर तुमने फिर से भागने का बहाना बनाया तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। सुमोमो का चेहरा शर्म और गुस्से से लाल हो गया। वह झल्लाते हुए बोली, अंकल, आप मुझसे भी ज़्यादा बदतमीज कैसे हो सकते हैं? ली लिंगयुआन और भी ज़्यादा शैतानी से मुस्कुराया और बोला, अगर तुम्हें मेरी और भी ज़्यादा बदतमीजी देखनी है तो मैं वह भी दिखा सकता हूँ। सुमो ने तुरंत मना कर दिया और कहा, नहीं नहीं, रहने दो। लेकिन दी लिंगयुआन ने उसकी एक न सुनी और सीधे घोड़े को तेजी से दौड़ाने लगा। बगल में बैठा किंशी हान मन ही मन हंस रहा था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि दी लिंगयुआन जैसा आदमी इतनी ज़बरदस्ती कर सकता है। सुमो का तो सिर चकरा गया था और उसका दिल धक धक कर रहा था। वह दर्द से चिल्लाते हुए बोला, धीरे चलो, मैं तुमसे विनती करता हूँ, रुक जाओ। दी लिंगयुआन के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। उसने पूछा, क्या तुम भूल गए हो कि लोगों से मदद या माफ़ी कैसे मांगी जाती है? सुमो को जब पिछली बार का तरीका याद आया तो उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। क्या इस बार भी उसे वही करना पड़ेगा? दी लिंगयुआन ने घोड़े को रोका और अपना हाथ सुमो के होठों पर रख दिया। सुमो को लगा कि अब सब खत्म हो गया। उसे बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई। दी लिंगयुआन ने देखा कि सुमो तैयार नहीं है तो उसने तुरंत चाबुक उठाया और फिर से दौड़ने के लिए तैयार हो गया। सुमो ने झट से चिल्लाकर कहा, रुको, पहले आंखें बंद करो। दी लिंगयुआन ने उसकी बात मानी और आंखें बंद कर ली। सुमो मन ही मन खुश होकर सोचने लगा, अगर तुम मुझे ज़बरदस्ती करने के लिए मजबूर करोगे तो क्या मैं मौका पाकर भाग नहीं जाऊंगा? दी लिंगयुआन ने तुरंत उसकी चालाकी भांप ली और बिना झिझक उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया। उसने कहा, तुम फिर से भागने की सोच रहे हो? सुमो सकपका गया और बोला, अंकल, हमने तो तय किया था कि आंखें बंद रखोगे। दी लिंगयुआन ने शरारत से हंसते हुए कहा, और फिर तुम मुझे धोखा देकर भाग जाते। ऐसा नहीं होगा, लगता है मुझे ही तुम्हारी मदद करनी पड़ेगी। सुमो ने तुरंत अपना हाथ बढ़ाकर उसे रोका और बोला, अंकल, तुम्हें पता है ना कि मैं स्वर्ग से उतरी एक परी हूँ और तपस्या कर रही हूँ। हम परियों को तपस्या के दौरान प्यार में पड़ने की मनाही है, इसलिए तुम मुझ पर अपना दिल बिल्कुल मत हारना। दी लिंगयुआन ने उसकी उंगली हटाई और पूछा, अगर मैं फिर भी न मानूं और तुम्हें अपना बना लूं तो क्या मुझे कोई सज़ा मिलेगी? सिस्टम मन ही मन सोचने लगा कि विलेन को बेवकूफ़ बनाना पिछली बार से काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया है। सुमोमो ने पूरी गंभीरता के साथ झूठ बोलते हुए कहा, तुम अपनी उम्र कम कर लोगे, बहुत बहुत ज़्यादा उम्र कम कर लोगे। सुमोमो मन ही मन बहुत खुश थी। उसे लगा कि अब तो जान पर बनाई है। मुझे नहीं लगता कि यह सुनकर भी वह शांत रह पाएगा। डी लिंगयुआन ने आगे पूछते हुए कहा, तो फिर तुम्हारा क्या? अगर मेरी उम्र कम होती है तो तुम्हें क्या सज़ा मिलेगी? मुझे निश्चित रूप से वापस स्वर्ग भेज दिया जाएगा और फिर कभी नीचे नहीं आने दिया जाएगा। डी लिंगयुआन की आंखों में चमक आ गई और उसने कहा, बहुत खूब, अगर मुझे स्वर्ग में नहीं आने दिया जाएगा तो मेरे रहते हुए तुम्हें कोई नहीं ले जा सकता। इतना कहते ही उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे चूम लिया। सुमोमो का चेहरा खुशी से लाल था, लेकिन मन ही मन वह बहुत गुस्सा थी। यह इंसान अब हद से ज़्यादा आगे बढ़ रहा है, कभी भी गले लगा लेता है, क्या समझ रखा है मुझे? गुस्से में आकर उसने उसे धक्का दिया और चिल्लाते हुए कहा, डी लिंगयुआन, बस बहुत हो गया, हम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल सही नहीं हैं। डी लिंगयुआन मुस्कुराते हुए बोला, कहाँ से सही नहीं है? देखो हम कितने अच्छे लग रहे हैं। साथ ही उसने दोनों के हाथ जोर से पकड़ लिए। विलेन की फ्लर्ट करने की तकनीक सच में लाजवाब है। सुमोमो चाहे जितना भी मना कर ले, वह हर बात को अपने पक्ष में मोड़ देता है। सच में उसने जिद्दी बने रहने की हद कर दी है। सुमोमो बेचारी परेशान थी कि इस दुनिया में इतना बेशर्म इंसान भी हो सकता है। तभी सिस्टम ने मैसेज दिया, बधाई हो होस्ट, डी लिंगयुआन का आप पर अफेक्शन लेवल 80% तक पहुंच गया है। लेकिन सुमोमो गुस्से में बुदबुदाने लगी, क्या डी लिंगयुआन का ध्यान मुझ पर होना कोई बधाई की बात है? जब भी मुझे उसके बाद के वो खतरनाक प्लान याद आते हैं तो मुझे तो भागने का मन करता है। अभी कुछ ही समय बीता था कि वह अपने शयन कक्ष की ओर लौट आई, लेकिन जैसे ही वह कमरे के दरवाजे पर पहुंची, उसके दिल की धड़कन बढ़ गई। कमरे के अंदर कोई था। इस समय कमरे में मौजूद दासी चुपचाप चंदन की खुशबू में कुछ पाउडर मिला रही थी।
अपना काम खत्म करते ही वह तेजी से वहां से भाग निकली। सुमोमो ने तुरंत धक्का देकर खोला और अंदर दाखिल हो गई। वह मन ही मन सोच रही थी कि आखिर उस दासी ने क्या मिलाया है। उसने अपने हाथ से हवा को पंखा किया और खुशबू सूंघते ही समझ गई यह सेशिन पाउडर और कियानमेंग सैन था। सेशिन हो पाउडर मन को भ्रमित कर देता है और लंबे समय तक सांस के जरिए अंदर जाने पर इंसान की सोचने की क्षमता को नष्ट कर देता है, जबकि कियानमेंग सैन दिमागी संतुलन बिगाड़ देता है, जो गंभीर स्थिति में जान भी ले सकता है। मुझे याद है कि मूल कहानी में महारानी माली ऊपर से बहुत दयालु दिखती हैं, लेकिन असल में वह डोंगलिंग राजघराने से नफरत करती हैं। उन्होंने गुपचुप तरीके से शियाओ जिंग्याओ को जहर देना शुरू किया था ताकि वह धीरे धीरे अपना मानसिक संतुलन खो दे और जैसा महारानी चाहती थी वैसा ही डोंगलिंग राजघराना बर्बाद हो जाए। लेकिन इस बार जब तक मैं यहाँ हूँ शियाओ जिंग्याओ के साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। महारानी की यह चाल कभी कामयाब नहीं होगी। तभी शियानजी ने आकर सूचना दी, राजकुमारी शेन सुसु आपसे मिलना चाहती है। सु मोमो मन ही मन उलझन में पड़ गई। क्या यह वही बेवकूफ़ शेन वांगकाई की बहन है? वह बार बार मेरे पास आती रही है। क्या वह फिर से अपने भाई की सिफारिश करने आई है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कह दो मैं नहीं मिलूंगी। शियानजी ने आगे बताया, राजकुमारी शेन सुसु कह रही हैं कि वह इस बार अपने भाई के लिए नहीं बल्कि आपके निजी भविष्य और विवाह के बारे में बात करने आई हैं। सु मोमो हैरान रह गई। मेरा भविष्य? इधर ड्राइंग रूम में बैठी शेन सुसु मन ही मन जल रही थी। यह बेवकूफ़ राजकुमारी को आखिर हो क्या गया है? मेरे भाई को दार्ली मंदिर की जेल में डालने के बाद से न केवल वह मुझे नज़रअंदाज कर रही है बल्कि उसका व्यवहार भी पूरी तरह बदल गया है। जब उसे पता चला कि मैं उसकी पीठ पीछे बुराई कर रही हूँ, तभी अचानक सु मोमो वहाँ आ गई। शेन सुसु मन ही मन जलने लगी। उसने सोचा 1 महीने से भी ज़्यादा हो गया, पर यह पहले से और भी ज़्यादा खूबसूरत कैसे लगने लगी? लानत हो। अगर मेरे पास ये अप्सरा जैसी सूरत होती तो फिर क्या राजकुमार मुझे पसंद नहीं करते? लेकिन ऊपर से उसने बहुत ही दबी हुई आवाज़ में राजकुमारी को प्रणाम किया। हालांकि सु मोमो ने उसे पूरी तरह अनदेखा कर दिया। शेन सुसु और भी ज़्यादा गुस्से से भर गई। मैं क्या उसकी सबसे अच्छी दोस्त नहीं हूँ? यह मुझे नज़रअंदाज करने की हिम्मत कैसे कर सकती है? सु मोमो के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। उसने कहा, सुसु मेरे साथ इतनी औपचारिकता दिखाने की क्या ज़रूरत है? जल्दी खड़ी हो जाओ। शेन सुसु ने हामी भरी और फिर बहुत ही लाचारी और गिड़गिड़ाते हुए बोली, मुझे पता है कि मेरे भाई को रिश्वत नहीं लेनी चाहिए थी, लेकिन वो बस पैसे के लालच में आ गया था। कृपया इस बार उसे माफ़ कर दीजिए। सु मोमो के चेहरे पर हैरानी थी। उसने कहा, मुझे लगा था कि तुम सच में मेरी शादी के मामले को लेकर आई हो, पर तुम तो मुझे बहला फुसला रही हो। शेन सुसु तुरंत ज़मीन पर घुटनों के बल बैठ गई और सफाई देने लगी। नहीं राजकुमारी, मेरी बात सुनिए। पर उसके मन में बहुत घबराहट थी। वह मुझे इतनी ठंडी नज़रों से क्यों देख रही है? क्या अभी भी उसे मेरे भाई की वजह से गुस्सा है? नहीं, मुझे अपने भविष्य के लिए उसे खुश करना ही होगा। इसलिए उसने तुरंत कहा, सुसु को पता है कि राजकुमारी हमेशा से यूजिंग बुक को हासिल करना चाहती थी, लेकिन ये यूजिंग बुक भी कितनी बदतमीज़ है कि उसने ये चिंग चिंग जैसी जंगली लड़की को चुन लिया। मेरे पास एक तरकीब है जिससे यूजिंग बुक फिर कभी ये चिंग चिंग को भाव नहीं देगी। ये एक दुष्ट विलेन की साजिश थी जो राजकुमारी को फंसाकर उपन्यास की मुख्य नायिका को नुकसान पहुंचाना चाहती थी। वह दिखावा तो यह कर रही थी कि यह सब सु मोमो के भले के लिए है, लेकिन असल में वह उसे बलि का बकरा बनाना चाहती थी। लेकिन अब राजकुमारी तो बदल चुकी थी। अब वो पहले वाली राजकुमारी नहीं रही थी। इसलिए सु मोमो ने दिखावा करते हुए पूछा, बताओ तो सही क्या चाल है तुम्हारी? शेन सुसु मन ही मन बहुत खुश हुई और बोली, राजकुमारी, परसों पूजा का बड़ा उत्सव है। अगर हम किसी तरह ये इंतजाम कर दें कि ये चोरोपन ये चिंग छेंग की वजह से खराब हो जाए, तो फिर यू जिनशु जैसे खानदान का इंसान एक ऐसी लड़की को क्यों अपनाना चाहेगा जिसकी इज्जत पर दाग लग चुका हो? शेन सुसु को पूरा यकीन था कि ये बेवकूफ़ राजकुमारी उसकी बात मान लेगी। उसका प्लान था कि वो ये चिंग छेंग को बदलकर क्राउन प्रिंस की पत्नी को फंसा देगी ताकि यू जिनशु और नहीं शाही परिवार उसे अपनाए। उसने जल्दबाजी में कहा, बस आप अपनी मंजूरी दे दीजिए, मैं अभी सब इंतजाम कर देती हूँ। शेन सुसु मन ही मन सोच रही थी कि ऐसा करके वो क्राउन प्रिंस की पत्नी बनने के अपने मकसद के और करीब पहुँच जाएगी। सु मोमो अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा थी। उसने सोचा, ऊपर से तो मेरी भलाई का नाटक कर रही है,
असल में तो इसे बस क्राउन प्रिंस की पत्नी को फंसाना है। तभी सिस्टम ने नया टास्क दिया। होस्ट को पूजा के उत्सव के दौरान क्राउन प्रिंस की पत्नी को बचाना होगा। सु मोमो मन ही मन खुश हुई। बस क्राउन प्रिंस की पत्नी को बचाना है, ये तो बहुत आसान है। अगर मैं शेन सुसु की बात ही नहीं मानूंगी तो काम अपने आप हो जाएगा। सिस्टम ने शरारत भरी मुस्कान के साथ कहा, इतनी जल्दी कुछ भी पक्का मत समझो। फिर भी सु मोमो ने अपने प्लान पर काम जारी रखा। उसने कहा, शेन सुसु, क्या तुम्हें नहीं पता कि मुझे तो अब यू जिनशु में कोई दिलचस्पी ही नहीं रही। ये सुझाव चाहे सच्चे दिल से हो या दिखावे के लिए, मैं तुम्हें बस एक सलाह देना चाहती हूँ। ये पूजा का उत्सव 3 साल में एक बार आता है और महाराज इसे लेकर बहुत गंभीर रहते हैं। अगर उन्हें पता चला कि कोई गड़बड़ हो रही है, अगर तुम मेरे पीछे से कोई भी हरकत करने की कोशिश करोगी तो खुद मैं भी तुम्हें नहीं बचा पाऊंगी, क्या समझे। यह कहते हुए उसने उसकी ठुड्डी को मजबूती से पकड़ लिया। शेन सुसु ने तुरंत जवाब दिया, समझ गई। लेकिन अंदर ही अंदर वह हैरान थी। उसे लगा कि सु मोमो सच में पहले वाली जैसी नहीं रही। सु मोमो ने हाथ के इशारे से कहा, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। शेन सुसु के जाने के बाद वह खुशी से उछल पड़ी। काम हो गया, मैंने तो सम्राट का नाम भी ले लिया है। अब यकीनन शेन सुसु दोबारा हाथ डालने की हिम्मत नहीं करेगी। सिस्टम ने सीधे ठंडे पानी की बाल्टी डाल दी, यह पक्का नहीं है। सिस्टम ने अभी तक काम पूरा होने का संकेत नहीं दिया है, जिसका मतलब है कि मिशन अभी खत्म नहीं हुआ है। सु मोमो का चेहरा पल भर में उतर गया। अभी भी खत्म नहीं हुआ। क्या शेन सुसु के अलावा भी कोई है जो क्राउन प्रिंसेस को नुकसान पहुंचाना चाहता है? उसी समय ये क्विंग चेन अपने कमरे में तैयार हो रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर वह गुस्से से उबल रही थी। मैं ही कहानी की मुख्य नायिका हूँ, फिर भी वह दुष्ट खलनायिका शियाओ जिंगयाओ मुझसे ज़्यादा सुंदर कैसे दिख सकती है? अचानक सिस्टम ने नया मिशन शुरू किया। कृपया होस्ट से अनुरोध है कि मूल कहानी को बरकरार रखें और क्राउन प्रिंसेस को बलि अनुष्ठान के दौरान बदनाम किया जाए। ये क्विंग चेन उलझन में थी, मूल कहानी बरकरार रखनी है। क्या इसका मतलब है कि शेन सुसु इस बार कदम नहीं उठाएगी? कितनी मुसीबत है, मुझे किसी और को ढूंढना पड़ेगा। हालांकि किसी पर कीचड़ उछालना मेरा पुराना हुनर है। अगली सुबह बलि अनुष्ठान का आयोजन शुरू हुआ। बलि स्थल पर लोगों की भारी भीड़ थी और बहुत चहल पहल थी। शेन सुसु घमंड के साथ बोली, आज मैंने खास तौर पर हुआयू डेशिंग जाकर अपने बाल बनवाए हैं। क्या ये बहुत अलग और खास नहीं लग रहे? उसके पास खड़ी सहेलियों ने तारीफों की झड़ी लगा दी। सिर्फ बाल ही नहीं, मुझे तो लगता है कि तुम्हारा चेहरा भी पहले से अलग लग रहा है। अचानक सु मोमो वहाँ पहुँची और वहाँ मौजूद सभी कुलीन महिलाएं और लोग उसे देखने लगे। पर जब लोगों ने इतनी खूबसूरत सु मोमो को देखा तो वे तुरंत उसे घेर कर चापलूसी करने लगे। उन्होंने कहा, राजकुमारी, आज आप बहुत ही सुंदर लग रही हैं। आपकी खूबसूरती तो अप्सराओं जैसी है। हम जैसी साधारण महिलाओं की सुंदरता मिलकर भी आपकी बराबरी नहीं कर सकती। तभी सिस्टम को जोर की छींक आई। उसने अपनी नाक पकड़ते हुए लाचारी में कहा, इन औरतों के शरीर से इतनी तेज बदबू आ रही है, मुझे तो यहाँ से निकलना ही होगा। सु मोमो भी बेबस हो गई। उसने सोचा कि इनकी महक सच में बहुत तेज है। क्या इन लोगों ने परफ्यूम पाउडर को बॉडी लोशन की तरह शरीर पर पोत रखा है? ये दुष्ट खलनायिकाएं अपनी बदसूरती छिपाने के लिए क्या क्या हरकतें करती हैं। क्या इन्हें खुद को सूंघकर दम घुटने का डर नहीं लगता? ऊपर से ये इतनी घमंडी और ईर्ष्यालु हैं। क्या प्राचीन काल की रईस महिलाएं ऐसी ही होती हैं? इससे पहले कि सु मोमो वहाँ से जा पाती, मिंग युआन ने उत्साह में आकर कहा, देखना, जब यू जनरल आज राजकुमारी का यह रूप देखेंगे तो अपनी नज़रें उनसे हटा ही नहीं पाएंगे। शे सुसु ने तुरंत उसे टोकते हुए कहा, क्या तुम पागल हो गई हो? राजकुमारी को अब यू जनरल में कोई दिलचस्पी नहीं है। मिंग युआन ये सुनकर हैरान रह गई। क्या सच में? तो क्या राजकुमारी को अब मास्टर नेशनल प्रीस्ट पसंद आ गए हैं? मुझे लगा था कि राजकुमारी बस यू जनरल को जलन महसूस कराने के लिए ऐसा कर रही हैं। अगले ही पल उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने डर के मारे अपना मुंह बंद कर लिया। उसने सोचा, मर गई मैं। राजकुमारी के निजी मामलों पर अटकले लगाने की सजा तो मौत होती है। यह सोचकर वह तुरंत घुटनों के बल गिर गई और गिड़गिड़ाते हुए बोली, राजकुमारी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं बहुत मुंहफट हूँ, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। इतना कहकर उसने खुद को एक जोरदार थप्पड़ दिया। सु मोमो को यह देखकर अजीब लगा। उसने सोचा कि प्राचीन काल के लोग भी गॉसिप करने में किसी से कम नहीं हैं। लेकिन फिर उसने उसे रुकने के लिए कहा।
बस करो, आज के पूजा समारोह में खून बहाना शुभ नहीं है, उठ जाओ। तभी अचानक किसी ने चिल्लाकर कहा, युवराज आ रहे हैं। यह सुनते ही शेन सुसु खुशी के मारे पागल हो गई। वह मन ही मन सोचने लगी, युवराज पधार रहे हैं। मैंने आज खुद को इतना सुंदर सजाया है, युवराज की नज़रें जरूर मुझ पर पड़ेंगी। वह मन ही मन बहुत खुश हो रही थी और सोच रही थी, वह मेरी तरफ आ रहे हैं। क्या सच में उन्होंने मुझे देख लिया? मुझे उनसे क्या बात करनी चाहिए? अगर युवराज ने बात नहीं शुरू की तो क्या मुझे खुद पहल करनी चाहिए? लेकिन युवराज की नज़रें तो सिर्फ अपनी पत्नी युवरागी पर टिकी थीं और उन्होंने शेन सुसु को पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया। शेन सुसु गुस्से से भर गई और सोचने लगी, आखिर क्यों? युवराज ने इस औरत से शादी क्यों की? मैं तो उन्हें पहले से जानती हूँ, फिर वे मेरी तरफ देख क्यों नहीं रहे हैं? दूसरी तरफ सुमोमो मन ही मन सोच रही थी, मुझे लगा था कि शेन सुसु कोई हरकत नहीं करेगी, लेकिन ऐसा लगता है कि यह गलत। आखिर इंसान चाहे जो भी हो, अगर उसके अंदर इच्छाएं हैं तो उसे काबू करना बहुत आसान है। सुमोमो जैसे ही बैंक्वेट हॉल में पहुंची, उसके सामने खड़े एक युवक को देखते ही उसकी आंखें चमक उठी। वह देखने में काफ़ी कोमल और आकर्षक था। यह वही चौथा राजकुमार जियो कुआनाओ था जिससे वह पिछली बार लाइब्रेरी में मिली थी। चौथा राजकुमार शरारती हंसी के साथ बोला, अरे प्यारी आओ याओ, आज तुम मुझे अनदेखा कर रही हो। तुम्हारे चौथे भाई को बहुत दुख हो रहा है। सुमोमो ने मन ही मन उसका मजाक उड़ाया। सोचा नहीं था कि यह इतना बड़ा ड्रामेबाज निकलेगा। फिर उसने चालाकी से जवाब दिया, ऐसा कैसे हो सकता है? बस जब भी मैं आपको देखती हूँ मुझे 3 दिन पहले वाली बात याद आ जाती है, जब एक लड़की लाइब्रेरी में आपका नाम पुकार रही थी। आप ही बताइए, क्या मुझे ये बात 5वें राजकुमार को बता देनी चाहिए? लो, नाम लिया और शैतान हाजिर। 5वां राजकुमार सामने ही खड़ा था। यह सुनकर चौथा राजकुमार गुस्से से तमतमा गया और शर्म के मारे उसका चेहरा लाल पड़ गया। वह मर गई लड़की मेरे सामने ही उसका नाम ले रही है, क्या उसे कुछ पता तो नहीं चल गया? सुमोमो मन ही मन खुश हो रही थी। ये दोनों सच में एक दूसरे के लिए ही बने हैं। एक तरफ यह नखरेबाज और रंगीन मिजाज का राजकुमार और दूसरी तरफ यह शांत और गंभीर महल। मैं वाकई बहुत टैलेंटेड हूँ। सिस्टम भी जोर जोर से हंसने लगा। रोमांस उपन्यासों में जबरदस्ती जोड़ियां बनाने में तुम वाकई बहुत टैलेंटेड हो। सुमोमो ने तुरंत अपना हाथ उसके मुंह पर रख दिया और गुस्से में बोली, तुम अपना मुंह बंद करो। तभी एक खादिम ने जोर से चिल्लाकर कहा, सम्राट पधार रहे हैं, महारानी माता पधार रही हैं। सब लोग तुरंत घुटनों पर झुक गए और सम्राट का स्वागत करने लगे। सम्राट ने कहा, सब उठ जाओ। सुमोमो अभी बैठी ही थी कि महारानी माता उसे नफरत भरी नज़रों से घूरने लगी। इस मनहूस लड़की की इतनी हिम्मत कि मेरी खास दासी पर हाथ उठाए। आज देखूंगी कि मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाती हूँ। सुमोमो को महारानी माता की नज़र महसूस हुई और उसने भी पलटकर उन्हें घूरना शुरू कर दिया। महारानी माता का चेहरा पल भर में बदल गया। सुमोमो ने मन ही मन मजाक उड़ाया, कितनी ढोंगी बुढ़िया है, लेकिन आज मेरा मुख्य काम राजकुमार की पत्नी पर नज़र रखना है। इस बुढ़िया को फिलहाल के लिए छोड़ देती हूँ। अचानक खादिम ने फिर चिल्लाया, पूजा शुरू करो, संगीत बजाओ और नृत्य शुरू करो। दिलिंग युआन वहाँ बड़े शानदार अंदाज में आ गया। सुमोमो पूरी तरह से उत्साहित थी। मन ही मन सोच रही थी, अरे वाह, क्या दिलिंग युआन नाच रहा है? नहीं नहीं, मैं नहीं देख सकती। अगर और देखा तो शायद मेरी नाक से खून निकल आएगा। सिस्टम की आंखों में भी दिल के निशान आ गए और वह चिल्लाया, अरे लड़की, यह विलेन तो बहुत हैंडसम है, मैं इस पर फिदा हूँ। हे भगवान, काश मैं लड़की बन जाता। सुमोमो को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। क्या फिदा हो, क्या मतलब? यह बस एक डांस ही तो है, कितना शानदार हो सकता है। इसी के साथ उसने सिस्टम को चुप करा दिया। हालांकि उसका शरीर उसके मन की बात मान नहीं रहा था। वह पूरी तरह से दिलिंग युआन के जादू में खो चुकी थी। तभी विलेन देश का गुरु यानी नेशनल प्रीस्ट अपनी शानदार एंट्री लेता है। उसका अंदाज ऐसा था कि सुमोमो तो पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो गई। उसकी हालत ऐसी थी कि जैसे वो उसे दीवार से सटाकर काबू कर लेना चाहती हो। हालत तो ये हो गई कि सिस्टम भी ये सोच रहा था कि काश वो लड़की बन जाता तो उसे बेड वार्म करने में मदद करता। सुमोमो अपने मन में पछताते हुए कहती है, यह मैं क्या कर रही हूँ? मुझे तो कोमल और शांत स्वभाव वाले सफ़ेद कपड़ों वाले राजकुमार पसंद हैं। फिर अचानक मेरी पसंद कैसे बदल गई? सिस्टम ने तुरंत उसे टोकते हुए कहा, क्योंकि तुम्हें सिर्फ हैंडसम लड़के पसंद हैं। सुमोमो गुस्से में लाल होकर उसे घूरने लगी और बोली, बिल्कुल नहीं। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो रही थी।
दूर खड़ी ये किंग चेंग यह सब देख रही थी। वह मन ही मन बहुत गुस्से में थी और सोच रही थी, कमीनी, एक मामूली साइड कैरेक्टर होकर मेरी दी लिंग युआन को मुझसे छीनने की हिम्मत कैसे हुई। अब और देर नहीं की जा सकती। मुझे किसी भी हाल में मिशन पूरा करना होगा और शियाओ जिंग याओ से पहले दी लिंग युआन को अपना बनाना होगा। लेकिन जब वह रॉयल गार्डन पहुंची तो उसे बहुत अजीब लगा। उसने अभी अभी शेन सुसु को यहाँ देखा था, फिर वह अचानक कहाँ गायब हो गई। तभी अचानक शेन सुसु उसके पीछे से आकर तंज कसते हुए बोली, अरे यह तो ये मिस हैं। ये मिस यहाँ इधर उधर क्या देख रही हैं? क्या अपने उस यू जनरल का इंतज़ार कर रही हैं? दिन दहाड़े पर आए मर्द से मिलना यह साबित करता है कि तुम जैसे लोग जिन्हें गांव में पाला गया है उनकी परवरिश ही खराब होती है। ये किंग चेंग उसे करारा जवाब देना चाहती थी, लेकिन उसने खुद पर काबू रखा। उसने सोचा, मुझे शेन सुसु को ढूंढना है, न कि इस फालतू की बहस में अपना समय बर्बाद करना है। यह सोचकर उसने बहुत प्यार से आवाज़ लगाई, दीदी आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मैं तो जानबूझकर सबसे मिलने आया हूँ। मैंने सुना है कि आप लंबे समय से राजकुमार को पसंद करती हैं, इसलिए मैं आपकी परेशानी दूर करना चाहता हूँ। शेन सुसु मन ही मन सोचने लगी कि आखिर तुम मेरी क्या मदद करोगे। ये क्विंग चेंग उसके कान के पास जाकर धीरे से बोला, मेरे पास एक तरीका है जिससे उन्हें राजकुमार की पत्नी के पद से हटाया जा सकता है। आज जब राजकुमार की पत्नी आगे चलेंगी तो अगर वो गलती से किसी रक्षक से टकरा जाएं तो फिर बात संभलना मुश्किल हो जाएगा। क्या इससे आपकी इच्छा पूरी नहीं हो जाएगी? लेकिन शेन सुसु के दिमाग में सुमोमो की चेतावनी गूंज गई और वह गुस्से से आगबूला हो गई। उसने तुरंत ये क्विंग चेंग के जोरदार तमाचा जड़ दिया और चिल्लाते हुए कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी चाल नहीं समझती? तुम मेरी मदद करने का नाटक कर रहे हो, लेकिन चाहते हो कि काम मैं अपने हाथों से करूं। अगर कुछ गलत हुआ तो तुम खुद को पूरी तरह से पाक साफ बताकर बच निकलोगे। बहुत ही चालाक हो तुम। ये क्विंग चेंग की आंखों में तुरंत आंसू आ गए और वह दयनीय चेहरा बनाकर बोला, ऐसा नहीं है, मैं तो बस आपकी मदद करना चाहता था। शेन्स उसने गुस्से में चेतावनी दी, तुम जो करना चाहते हो करो, बस मुझे इसमें मत घसीटो। चलो यहाँ से। ये क्विंग चेंग के चेहरे पर काली छाया छा गई और उसने मन ही मन सोचा, बेवकूफ़ कहीं की, बिल्कुल किसी काम की नहीं। लगता है अब मुझे अपने पुराने प्लान पर ही काम करना पड़ेगा। इधर बलिदान समारोह में सम्राट ने प्याला उठाया और सभी के साथ जश्न मनाने लगे। सुमोमो ने बिना सोचे समझे एक बार में ही पूरा जाम पी लिया, जिसे देखकर दी लिंग युआन काफ़ी चिंतित हो गया। हालांकि शराब का स्वाद अच्छा था, लेकिन इसका नशा बहुत गहरा था। उसे डर था कि ये छोटी बच्ची इतनी ज़्यादा शराब नहीं झेल पाएगी। अभी सुमोमो का मन नहीं भरा था और वह दूसरा प्याला लेने ही वाली थी कि दी लिंग युआन ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे रोक दिया और प्याला छीनते हुए कहा, तुम अभी बच्ची हो, तुम्हें शराब नहीं पीनी चाहिए। चाय पीने में क्या बुराई है? सुमोमो ने अपना मुंह फुलाते हुए चिढ़कर कहा, आप भी क्या सोचती हैं, मैं बच्ची थोड़ी हूँ, मैं 18 साल की हो चुकी हूँ। अचानक महारानी ने पुकारा, याओ याओ, चूंकि तुम अब बालिग हो चुकी हो तो तुम्हें अपनी शादी के बारे में भी सोचना चाहिए। मैंने कुछ कुलीन परिवारों के लड़कों को चुना है। पूजा खत्म होने के बाद तुम मेरे साथ चलना और उनसे मिलना, शायद तुम्हें कोई पसंद आ जाए। सुमोमो को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। कैसा अच्छा रिश्ता, ये तो साफ तौर पर बेकार के लोग होंगे। मूल कहानी में शाओ जिंग याओ महारानी पर आंख मूंदकर भरोसा करती थी, लेकिन मैं वह नहीं हूँ। इसलिए वह तुरंत खड़ी हो गई और महारानी का शुक्रिया अदा करते हुए बोली, जिंग याओ की होने वाले पति से बस एक ही शर्त है, और वह यह है कि उसे इस राजकुमारी को लड़ाई में हराना होगा। आज वैसे भी पूजा का बड़ा उत्सव है, तो क्यों न महारानी उन लोगों को यहीं बुला ले। मैं आज ही देख लूंगी कि उनमें कितना दम है। दुष्ट महारानी सुमोमो को नुकसान पहुंचाना चाहती थी, यहाँ तक कि उसने उसे सब सामने नीचा दिखाने के लिए घटिया लड़कों को उसके लिए चुना था। लेकिन सुमोमो सब कुछ पहले ही समझ चुकी थी। उसने अपनी चंद बातों से न केवल अपना संकट टाल दिया, बल्कि महारानी को भी सकपका कर परेशान कर दिया। अगर महारानी उन लड़कों को सबके सामने बुलाती तो पूरे डोंगलिन को पता चल जाता कि उन्होंने कितने बेकार लड़के चुने हैं। लेकिन कल ही उन्होंने उसे शीशिन पाउडर और कियानमेंग डस्ट दे दिया था और सोचा कि अगर आज यह छोटी लड़की अपनी शक्ति का इस्तेमाल करेगी तो कोई दुर्घटना हो जाए तो इसमें उनकी कोई गलती नहीं होगी।
यह सोचकर महारानी मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है, जैसा तुम चाहो। यह सुनकर भीड़ में उत्साह दौड़ गया। हर कोई सोचने लगा कि अगर वे शाओ जिंगयाओ को हरा देंगे तो राजकुमारी के पति बन जाएंगे। काश मुझे महारानी ने चुना होता। तभी तमाशा देखने की शौकीन किंची हान सीधे नीचे कूद पड़ी। दी लिंग युआन, राजकुमारी का स्वयंवर हो रहा है, क्या तुम ऊपर जाकर अपनी किस्मत नहीं आजमाओगे? लेकिन दी लिंग युआन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने कहा, तुम्हें क्या लगता है, क्या इस नाटक की कोई ज़रूरत है? किंची अभी भी पूरी तरह हैरान था। उसने पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुमने पहले ही राजकुमारी का दिल जीत लिया है और अब तुम्हें लड़कर उन्हें हासिल करने की ज़रूरत नहीं है? मिसेस शरारती मुस्कान के साथ कहा, अगर तुम अभी ऊपर नहीं गए तो मैं तुम्हारे सिर पर बेवफाई का ताज सजा दूंगा। अचानक दी लिंग युआन ने एक तिरछी नज़र डाली। सिस्टम अंदर से डर गया और सोचने लगा, बाप रे, वो मेरी तरफ क्यों देख रहा है? कहीं उसने मुझे पकड़ तो नहीं लिया? इसके तुरंत बाद दी लिंग युआन ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और उसकी तरफ लपका। किंची भ्रम में था। उसने पूछा, तुम्हें क्या हुआ है? स्वयंवर आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया। दरबारी ने जोर से चिल्लाकर घोषणा की, पहला मुकाबला लियू। इसके बाद चेहरे पर चेचक के दागों वाला एक आदमी बाहर निकला। उसने झुककर राजकुमारी को प्रणाम किया, लेकिन मन ही मन बहुत गंदे विचार पाल रहा था। उसने सोचा, अगर ऐसी खूबसूरत हसीना मेरे कदमों में झुक जाए तो मज़ा ही आ जाए। सिर्फ सोचकर ही उत्तेजना हो रही है। सू मोमो ने जब उसे इतना अजीब व्यवहार करते देखा तो उसे घिन आने लगी और उसे उल्टी जैसा महसूस होने लगा। उसने सोचा, कितना घिनौना आदमी है। अगर ये सच में मुकाबले में आया तो मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगी और इसे अधमरा कर दूंगी। तभी शूनजी हाथ में कुछ सामान लेकर वहां आया। उसने कहा, राजकुमारी कुछ जलपान कर लीजिए। सू मोमो को अचानक एक तरकीब सूझी। उसने सोचा, मैं शूनजी के बारे में कैसे भूल गई? मूल कहानी में तो वह एक छुपा हुआ बहुत बड़ा योद्धा है। उसने कहा, शूनजी इधर आओ। शूनजी बुरी तरह डर गया। वह मन ही मन सोचने लगा, गया काम से, राजकुमारी मुझे जिस तरह से देख रही है, पक्का कुछ गड़बड़ होने वाली है। सुन मोमो ने उसे बोलने का मौका तक नहीं दिया और हाथ का इशारा करते हुए कहा कि तुम ऊपर जाकर मेरी जगह लड़ाई लड़ो। यह देखकर शुनजी पूरी तरह हैरान रह गया। यहाँ तक कि वहाँ मौजूद भीड़ भी चिल्लाने लगी, क्या राजकुमारी पागल हो गई है? उसने एक नपुंसक को अपनी जगह मुकाबला करने के लिए भेज दिया। यह पतला दुबला नपुंसक तो शायद तलवार भी ठीक से नहीं उठा पाएगा। राजमाता ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा कि यह सरासर बकवास है। मन ही मन वह बहुत क्रोधित थी कि यह छोटी सी लड़की उसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं ले रही है। सुन मोमो तुरंत अपनी मासूमियत दिखाते हुए गिड़गिड़ाने लगी, राजमाता कृपया जिंगयाओ पर थोड़ी दया कीजिए। आज की लिस्ट में 20 से ज़्यादा लोग हैं। अगर जिंगयाओ सबको एक एक करके चुनौती देगी तो वह कैसे सहन कर पाएगी? राजमाता ने मन में सोचा। कुछ ही दिनों में इसने काफ़ी तरक्की कर ली है। अब तो यह इमोशनल कार्ड भी खेलने लगी है। ली यू की कुंगफू कला इन सब में सबसे बेहतरीन है। यह छोटा सा नपुंसक उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। यह सोचते ही वह शांत हो गई और उसने अपनी सहमति दे दी। सुन मोमो ने तुरंत शुक्रिया अदा किया। शुनजी बहुत शर्मिंदा होकर बोला, राजकुमारी मुझे लड़ना नहीं आता। सुन मोमो ने अपनी नज़रें तेज करते हुए कहा, सच में नहीं आता? क्या वो तुम नहीं हो जो रोज़ सुबह जल्दी उठकर पिछवाड़े में हाथों से लकड़ियाँ काटते हो? मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी की खुशियाँ तुम्हारे हाथों में सौंप दी हैं। अगर तुम हार गए तो मैं तुमसे दिन के 24 घंटे बिना रुके लकड़ियाँ कटवाऊंगी। शुनजी डर के मारे कांप गया और बोला, जो हुक्म राजकुमारी। सबके सामने राजकुमारी को जबरदस्ती अपनी शादी के लिए मुकाबला करने पर मजबूर किया गया। लेकिन विलेन नेशनल टीचर को इसकी कोई परवाह नहीं थी। उसे बिल्कुल डर नहीं था कि उसकी प्रेमिका को कोई और जीत ले जाएगा। यहाँ तक कि खुद सुन मोमो को भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने हाथ हिलाकर शियाओ शुनजी को अपनी जगह लड़ने का इशारा किया। अपनी स्थिति को समझते हुए शियाओ शुनजी हथियार लेकर आगे बढ़ा और अपनी टोपी उतार दी। ली यू ने चेहरे पर मजाक भरी मुस्कान के साथ कहा, छोटे नपुंसक, तुम राजकुमारी के नज़दीकी हो, इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें ज़्यादा चोट न पहुंचाऊं। लेकिन शियाओ शुनजी ने बेपरवाही से कहा, ली गोंगजी, आप अपना वार शुरू करें। ली यू ने और देरी नहीं की और हाथ उठाते ही हमला कर दिया। शियाओ शुनजी ने उसे आसानी से रोक लिया और दोनों के बीच बराबर की टक्कर होने लगी। पास ही तमाशा देख रहे किंचिहान ने शरारती मुस्कान के साथ दी लिंग युआन से पूछा, तुम्हें क्या लगता है कौन जीतेगा?
मैं जानता हूँ कि तुम चाहते हो कि वो छोटा नपुंसक जीते, लेकिन वह अभी सिर्फ बचाव कर रहा है, हमला नहीं। मुझे तो लगता है कि जल्द ही उसकी हार पक्की है। हालांकि दी लिंगयुआन ने शांत भाव से कहा, अभी हमले का सही समय नहीं आया है। किन चिहान हैरान रह गया, क्या हमला करने का भी कोई समय होता है? तभी शियाओ शुनजी की आंखों में एक चमक आई। अभी मौका है, जवाबी हमले का समय आ गया है। ये कहते हुए उसने एक लंबी छलांग लगाई और जोरदार वार किया। ली यू एक ही पल में हार गया। सब लोग दंग रह गए। है भगवान! कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक नपुंसक के पास इतनी बेहतरीन कुंफू कला होगी। इस छोटे नपुंसक की तलवारबाजी तो महल की शाही रक्षक सेना से भी बेहतर है। सुमोमो ने गर्व से अपना सिर उठाया। मैंने जिसे चुना है वो बेकार कैसे हो सकता है? अचानक उसे कुछ अजीब लगा और उसने सोचा, क्राउन प्रिंस कहाँ गायब है? उसे तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ। धत तेरे की, मैं तो मुख्य काम ही भूल गया था। उसने मन ही मन सिस्टम को आदेश दिया, अभी हमला करो। सिस्टम ने आज्ञा का पालन किया। अगले ही पल सुमोमो के मुंह से खून की फव्वारें फूट पड़ी। वहां मौजूद सभी लोग चीख पड़े। मेंग मोरान उठ खड़ा हुआ और गुस्से में चिल्लाया, आखिर किसकी हिम्मत हुई जो मेरी नाक के नीचे मेरे ही आदमी पर हमला करने की जुर्रत करे? फौरन पूरे जीतयान मंच को सील कर दो। सब लोग हैरान होकर चिल्लाए, राजकुमारी साहिबा, आप हिम्मत बनाए रखिए। बेहोश होने से पहले सुमोमो ने मन ही मन सोचा, अब जब पूरा मन सील हो चुका है तो यकीनन क्राउन प्रिंसेस अब बाहर नहीं निकल पाएंगी और सुरक्षित रहेंगी। रात का समय था। राजकुमारी का महल खामोश था। सुमोमो धीरे धीरे होश में आई। उसके पूरे शरीर में दर्द हो रहा था। उसने झुंझला कर कहा, नालायक सिस्टम, इतनी जोर से पटकने की क्या जरूरत थी? क्या तुम इस मौके का फायदा उठाकर मुझसे बदला ले रहे हो? सिस्टम ने माफ़ी मांगते हुए कहा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं तो बस तुम्हारा मिशन पूरा करने में मदद कर रहा था। तभी दी लिंगयुआन ने फिक्रमंद होकर पूछा, क्या तुम्हें अभी भी कहीं दर्द हो रहा है? सुमोमो हैरान थी कि वह यहाँ कैसे पहुंची। सिस्टम ने जवाब दिया, क्योंकि तुम्हें विलेन सर ने ही गोद में उठाकर यहाँ पहुंचाया है। सुमोमो शर्मिंदा होते हुए बोली, मैं ठीक हूँ, बस सिर में थोड़ा दर्द है। जब शुनजी ने देखा कि सुमोमो जाग गई है तो वह तुरंत दवाई लेकर आया, लेकिन जैसे ही सुमोमो ने दवाई की गंध सूंघी उसने अपना नाक सिकोड़ लिया और चिढ़कर बोली, इसे टेबल पर रख दो, मैं थोड़ी देर में पी लूंगी। लेकिन दी लिंगयुआन नहीं माना। उसने कहा कि दवाई ठंडी हो गई तो इसका असर खत्म हो जाएगा। उसने शुनजी के हाथ से दवाई ली और चम्मच से फूंक मारकर उसे ठंडा करने लगा। सुमोमो ये देखकर पूरी तरह असहज हो गई। उसे लगा कि यह तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है। दी लिंगयुआन ने प्यार भरी नजरों से उसे देखा और बोला, लो मुंह खोलो। यह देखकर वहां खड़ी दासियां आपस में कानाफूसी करने लगीं। देखो, राजगुरु खुद अपने हाथों से राजकुमारी को दवाई पिला रहे हैं। यह तो बहुत ही प्यारा नज़ारा लगता है। महल में जो अफवाहें चल रही थी वह सच ही है। राजकुमारी साहिबा और राजगुरु के बीच वाकई कुछ है। प्रभु, शुभ समाचार निकट है। सुमोमो ने मन ही मन हताशा में सोचा, ये सब क्या हो रहा है? उसने हाथ हिलाकर सबको जाने का इशारा किया और कहा, तुम सब पहले नीचे जाओ, जब ज़रूरत होगी तो मैं राजकुमारी खुद तुम लोगों को बुला लूँगी। एक साधारण से साइड कैरेक्टर ने क्राउन प्रिंसेस को बचाने के चक्कर में सिस्टम से खुद को इतना चोटिल करवा लिया कि खून की उल्टी करते हुए वह बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो उसने देखा कि विलेन बॉस उसके बगल में ही बैठा था और बड़े प्यार से उसे दवा पिला रहा था। उसकी देखभाल और लाड़ प्यार देखकर पास खड़ी दासियां भी जलने लगीं। ये सब देखकर सुमोमो का चेहरा शर्म से लाल हो गया और उसने उन दासियों को वहां से भगा दिया। दासियां खुश होकर बाहर गईं और आपस में फुसफुसाने लगीं। राजकुमारी को पक्का लग रहा होगा कि हम यहाँ खड़े होकर उनकी प्राइवेसी में बाधा डाल रहे हैं। सुमोमो ने मन ही मन चिल्लाकर कहा, मैं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम लोग गलत समझ रही हो। लेकिन उसके विरोध करने से पहले ही दी लिंगयुआन ने जबरदस्ती दवा उसके मुंह में ठूंस दी। सुमोमो को तुरंत उबकाई आने लगी और वह उल्टी करने लगी। सिस्टम मजे लेते हुए बोला, अब समझ आया ना कि जहर पीने का दर्द कैसा होता है। सुमोमो मन ही मन चिढ़ गई। अगर तुमने फिर से ऐसी फालतू बात की तो मैं तुम्हें भी यही स्वाद चखा दूंगी। दी लिंगयुआन ने उसे फिर से दवा पिलाने की कोशिश की तो सुमोमो ने हाथ से उसे रोक दिया और बोली, तुम थोड़ी पी रहे हो, खड़े होकर बड़ी बड़ी बातें करना आसान है। दी लिंगयुआन ने शांति से जवाब दिया, अगर मैं इसे पी लूँ तो। इतना कहते ही उसने खुद वह दवा पी ली। सुमोमो दंग रह गई और पूछी,
तुम्हें कड़वाहट महसूस नहीं हुई? दी लिंग युआन उदास होकर बोला, मेरी स्वाद लेने की क्षमता खत्म हो चुकी है। सु मोमो को यकीन ही नहीं हुआ। उसने सोचा, यह नामुमकिन है। ओरिजिनल कहानी में तो ऐसा कहीं नहीं लिखा था कि दी लिंग युआन की स्वाद ग्रंथियां काम नहीं करती। फिर उसकी यह शक्ति कैसे चली गई? दी लिंग युआन धीरे धीरे उसके करीब आया और चेहरे पर मुस्कान लिए खड़ा हो गया। अगर तुम खुद नहीं पी सकती तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है, मैं तुम्हें अपने हाथों से पिला दूं। सु मोमो ने यह सुनते ही जल्दी से कटोरा छीन लिया और एक ही घूंट में सारा पी गई। दी लिंग युआन मौके पर ही हैरान रह गया। फिर उसने मुस्कुराते हुए उसे एक लाल खजूर थमाया और कहा, बहुत अच्छी बच्ची, ये तुम्हारा इनाम है। सु मोमो मन ही मन चिढ़ गई। मीठे खजूर से इनाम? क्या दी लिंग युआन मुझे बच्चा समझता है? दी लिंग युआन ने शरारती अंदाज में तंज कसा। बच्चे अपनी सेहत को नुकसान पहुंचाकर असली कातिल को पकड़ने का रिस्क नहीं लेते। सु मोमो अंदर तक कांप गई। क्या उसे कुछ पता चल गया है? उसने तुरंत उठते हुए बात को संभालते हुए कहा, दी लिंग युआन, आप मजाक कर रहे हैं। मैं एक राजकुमारी हूं और अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखती हूं। भला मैं खुद को नुकसान क्यों पहुंचाऊंगी? दी लिंग युआन ने तुरंत उसका हाथ पकड़ा और नब्ज टटोलने लगा। उसने कहा, अगर जहर अपने आप फैलता तो नाड़ी की चाल अलग होती, लेकिन अगर जहर को जानबूझकर उभारा गया है तो नब्ज तेज चलती है और सिर में दर्द रहता है। राजकुमारी, आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि आपकी नाड़ी क्या बता रही है। सु मोमो ने झटके से अपना हाथ खींच लिया। वो अंदर ही अंदर गुस्से से भर गई कि उसने मेरी नब्ज कैसे छू ली। फिर भी उसने चेहरे पर बनावटी मुस्कान लाते हुए कहा, आपकी चिकित्सा कला वाकई कमाल की है, लेकिन यह मेरा निजी मामला है, इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दी लिंग युआन धीरे धीरे उसके करीब आया और बोला, दूसरों का मामला परेशानी होता है, लेकिन तुम्हारा नहीं। यह तुम्हारा विशेषाधिकार है, समझे? मैं तुरंत शर्म से लाल हो गई और समझ नहीं पाई कि क्या करूं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। उसे तो ये चिंग चेंग को पसंद करना चाहिए था, न कि मुझे, जो इस कहानी का एक मामूली सा किरदार हूँ। उसने तुरंत चिल्लाते हुए कहा, राज चाचा, मैंने पहले कहा था ना कि मैं स्वर्ग से उतरी एक छोटी परी हूँ। क्या आपको याद है? सच तो यह है कि आपकी असली जीवन साथी मैं नहीं, बल्कि कोई और लड़की है। आपको जो मुझसे प्यार है वो इसलिए है क्योंकि भगवान ने हमें मजबूरन एक रिश्ते में बांध दिया है। दी लिंग युआन को यह सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसने पूछा, क्या तुम यह शक कर रही हो कि तुम्हारा यह नायक तुमसे जो प्यार करता है वह उसके मन से नहीं है? सु मोमो घबराहट से भर गई। उसने कहा, मेरा वह मतलब नहीं था। मेरा मतलब है कि आप किसी और चीज़ के प्रभाव में आकर मुझसे प्यार कर रहे हैं। मुझे यहाँ होना ही नहीं चाहिए था और आपको भी मुझसे प्यार नहीं करना चाहिए था। दी लिंग युआन ने उसकी सफाई की परवाह किए बिना उसे दीवार की तरफ धकेल दिया और कहा, क्या सही है और क्या गलत? अगर मैं कहूँ कि तुमसे प्यार करना ही सबसे सही और स्वाभाविक चीज़ है तो सु मोमो निशब्द हो गई। दी लिंग युआन ने सीधे पूछा, तुम्हारा असली नाम क्या है? सु मोमो ने अब और हिचकिचाहट नहीं दिखाई और अपना असली नाम बता दिया। दी लिंग युआन की आंखें फटी की फटी रह गई। उसे यकीन ही नहीं हुआ। उसने पूछा, तुम्हारा नाम सु मोमो है? सु मोमो हैरान होकर बोली, क्यों, क्या हुआ? दी लिंग युआन ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और बेहद खुश हो गया। उसे इस बात की खुशी थी कि वह सु मोमो ही है। विलेन बॉस को आखिरकार सु मोमो का असली नाम पता चल गया था। वह पूरी तरह से उसके प्यार में पागल हो गया था। उसका मन कर रहा था कि उसे अपनी बाहों में कसकर जकड़ ले, लेकिन सु मोमो की हालत को देखते हुए उसने खुद को रोक लिया। उसने कहा, चलो यहाँ से चलते हैं। सु मोमो का दिमाग सन्न रह गया। उसका चेहरा लाल हो गया और वह हैरान थी। उसने तो सोचा था कि वह उसके साथ जबरदस्ती करेगा, फिर उसने अपना इरादा क्यों बदल लिया? लेकिन फिर भी उसने पूछते हुए कहा, हम कहाँ जा रहे हैं? दी लिंग युआन ने पीछे मुड़कर क्यान मिंग छाता और बाकी चीज़ों के बारे में समझाना शुरू किया। सिनफिन जहर बहुत खतरनाक है। तुमने दवा तो पी ली है, लेकिन अभी भी उसका थोड़ा असर तुम्हारे शरीर के अंदर बाकी है। हवेली में एक औषधीय गर्म पानी का कुंड है। अगर तुम रोज़ 1 घंटे उसमें नहाओगे तो जहर का असर पूरी तरह खत्म हो जाएगा। यह सुनते ही सिस्टम एकदम से एक्साइटेड हो गया। वो चिल्लाया, यह तो स्पिरिट डॉग है, वही प्यारा सा स्पिरिट डॉग जिसे पाने का मैं बहुत समय से इंतजार कर रहा था। सु मोमो मन ही मन उलझन में पड़ गया।
उसके दिमाग में तुरंत डी लिंग युआन के साथ हुई पिछली मुलाकात की यादें ताज़ा हो गईं। उसका चेहरा पूरी तरह लाल पड़ गया और वह शर्म से झेंपने लगा। वह खुद से ही चिढ़ गया। मैं ये क्या सोच रहा हूँ? मेरे दिमाग में हर वक्त वही बात क्यों चल रही है? डी लिंग युआन ने उसे इस हालत में देखा तो उसने अपना हाथ बढ़ाकर सु मोमो के गालों को छुआ और मजाक में पूछा, क्या सोच रहे हो? तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों हो रहा है? सु मोमो ने तुरंत हाथ हिलाकर मना कर दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है। डी लिंग युआन वहां से मुड़ा और यह कहते हुए बाहर चला गया कि मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। सु मोमो ने सिर हिलाकर हामी भर दी। तभी अचानक सिस्टम ने उसके सिर पर जोर से चोट की और गुस्से में चिल्लाया, अरे ओ पागल औरत, क्या कर रही है तू? होश में आ और जल्दी से कपड़े पहनकर उसके पीछे भाग। वो कोई मामूली कुत्ता नहीं बल्कि स्पिरिट डॉग है। उसमें दुनिया भर की रूहानी ताकत है। वो तेरी खूबसूरती और सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। सु मोमो ने अपना सिर सहलाते हुए शर्मिंदगी के साथ जवाब दिया, लेकिन इतनी रात को मैं एक राजकुमारी होकर उस विलेन की हवेली में जाकर नहाऊं, ये क्या सही लगेगा? सिस्टम और भी ज्यादा चिढ़ गया और बोला, तुमने उसे किस भी कर लिया, गले भी लग गए, गोद में भी बैठ गए, बस अब शादी होना बाकी है। अब तुम्हें याद आ रहा है कि ये सामाजिक मर्यादा के खिलाफ है? सिस्टम की बात सुनकर सुमोमो के पास कोई जवाब नहीं बचा। वह चुपचाप तैयार होकर नेशनल टीचर की हवेली पहुंच गया। वहां मौजूद लोगों ने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया, जिसे देखकर सुमोमो पूरी तरह से हैरान रह गया। डी लिंग युआन ने तुरंत सफाई देते हुए कहा, मैं तुम्हें यहाँ लाने से पहले महाराज से अनुमति ले चुका हूँ। ये सभी लोग महाराज द्वारा ही तुम्हारी देखभाल के लिए भेजे गए हैं। सु मोमो शर्मिंदगी से भर गया। उसने सोचा, अच्छा तो ये बात है, मुझे लगा था कि तुमने ये सब इंतजाम किया है। पर अभी उसने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि डी लिंग युआन ने सीधे पूछ लिया, राजकुमारी क्या हुआ? सु मोमो सन्न रह गया। उसे समझ नहीं आया कि क्या कहे। उसने तुरंत अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया और बोला, कुछ नहीं, मुझे हॉट स्प्रिंग में नहाना है। अगर आपको कोई और काम नहीं है तो आप यहाँ से जा सकते हैं। डी लिंग युआन जोर जोर से हंसने लगा और बोला, अगर तुम इतनी आसानी से घबरा जाओगी तो एक देश की राजकुमारी कैसे कहलाओगी? सु मोमो ने अपने दोनों हाथों को सीने पर बांधा और गुस्से में बुदबुदाया, फालतू की दखल अंदाजी। तभी डी लिंग युआन ने आवाज लगाई, शुआन शुआन, तुम आकर राजकुमारी की सेवा करो। शुआन शुआन ने तुरंत आदेश स्वीकार कर लिया, जी राजकुमारी, मैं आपके कपड़े बदलने में मदद करती हूँ। सु मोमो अचानक घबरा गया। उसके होश उड़ गए। उसने सोचा, हे भगवान, ये तो एक महिला जनरल है और सुना है कि ये डी लिंग युआन से एक तरफा प्यार करती है। क्या मेरी जिंदगी बहुत ज़्यादा है जो मैं ऐसी मौत मरना चाहती हूँ? तुम्हें मेरी सेवा करने देना मतलब खुद को खतरे में डालना है। उसने तुरंत मना कर दिया, शुआन शुआन जनरल, आपको तकलीफ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी दासी से ही सेवा करवा लूँगा। इसके बाद वह हॉट स्प्रिंग में उतर गया और पूरी तरह रिलैक्स महसूस करने लगा। सिस्टम भी मज़े में था। तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन आया, बधाई हो होस्ट, आपने सेक्रीफाइस सेरेमनी में क्राउन प्रिंसेस की मुसीबत को टालने का मिशन पूरा कर लिया है। सु मोमो हैरान रह गया। दोहरा सिस्टम, इसका क्या मतलब है? क्या मेरे अलावा भी कोई और सिस्टम है? सिस्टम ने अकड़ दिखाते हुए कहा, बिल्कुल सही, अगर मैं इस दुनिया की व्यवस्था को बिगाड़ने वाला सिस्टम हूँ तो वह दूसरा सिस्टम। सिस्टम ने कहा कि उसे मूल कहानी के क्रम को बनाए रखना है। सु मोमो ने मन ही मन सोचा, अगर उसे कहानी का क्रम बनाए रखना है तो इसका मतलब तो यह हुआ कि अगर वह सफल हो गया तो क्या मैं भी मूल कहानी की तरह ही डी लिंग युआन के हाथों मारा जाऊंगा? सिस्टम ने तुरंत बात स्वीकार कर ली। सु मोमो लाचारी में सोचने लगा कि यह तो बहुत मुश्किल है। दूसरी ओर चेंगशियांग हवेली में ये किंगचेंग का डिफेंस सिस्टम अलार्म बजाने लगा। सिस्टम ने चेतावनी दी कि होस्ट के मिशन में फेल होने के कारण 3 सेकंड के अंदर उसे इलेक्ट्रिक शॉक की सजा दी जाएगी। ये किंगचेंग दर्द के मारे चिल्लाने लगा और उसने गुस्से में पानी का गिलास जोर से जमीन पर फेंक दिया। उसकी दासी ने दरवाज़ा खोला और फिक्रमंद होकर कहा, मिस आप ठीक तो हैं? मिस थोड़ा सब्र कीजिए, मैं अभी आपके घाव पर मरहम लगाती हूँ। सु मोमो को अब जाकर पता चला कि यहाँ 2 सिस्टम मौजूद हैं। ये जानकर वो बुरी तरह हैरान रह गया। क्या ये मुझे सिस्टम वॉर शुरू करने के लिए मजबूर कर रहा है? लेकिन उसका दुश्मन तो पहले से ही उससे नफरत करता था। इस वक्त ये किंगचेंग मन ही मन बहुत गुस्से में था। उसने सोचा, अगर शेन सुसु और शाओ जिंग्याओ
उन दो कमीनी औरतों की वजह से मेरा मिशन फेल न होता तो क्या होता। लानत हो, मैं उन्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। अचानक दासी दर्द के मारे चीख उठी, मिस, आपने मेरा हाथ जोर से पकड़ लिया है, मुझे दर्द हो रहा है। ये किंगचेंग धीरे से होश में आया। उसने झटके से दासी का हाथ झटक दिया और गुस्से में दहाड़ते हुए बोला, क्या खड़ी होकर तमाशा देख रही है? जमीन पर पड़े हुए कांच के टुकड़े दिखाई नहीं दे रहे, जल्दी से इन्हें साफ कर। दासी ने हामी तो भर दी, लेकिन जैसे ही ये किंगचेंग ने उस दासी का चेहरा देखा, वह और भी ज्यादा आग बबूला हो गया। उसने सोचा, शाओ जिंग्याओ मुझसे ज्यादा सुंदर है, ये तो ठीक है, लेकिन उसकी नाक भी मुझसे ज्यादा अच्छी है, आखिर किस हक से? और यह सोचते ही उसने अपना पैर सीधे उस दासी के हाथ पर रख दिया। तभी सिस्टम से आवाज आई। झे 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 की आवाज के साथ सिस्टम ने कहा कि होस्ट के विचार बहुत दुष्ट है, इसलिए फिर से बिजली का झटका देकर दंड दिया जाएगा। ये किंगचेंग दर्द से चीखने लगा। उसी समय सुमोमो को एक छींक आ गई। सिस्टम ने घृणा के साथ कहा, मरती हुई औरत, मेरे प्यारे अवतार पर छींकना बंद करो, यह सब कीटाणुओं से भरा और गंदा है। सुमोमो का पूरा शरीर कांपने लगा। सच में मौसम थोड़ा ठंडा हो गया था। दासी उलझन में थी और बोली, राजकुमारी, क्या आप और नहीं नहाएंगी? 1 घंटा तो पूरा नहीं हुआ है। सुमोमो ने कपड़े पहनते हुए बेपरवाही से कहा, मुझे नींद आ रही है, महल चलो। अचानक उसका पैर फिसला और वह सीधे नीचे गिर गई। सब लोग डर के मारे चिल्लाने लगे। सुमोमो दर्द से कराह रही थी, लेकिन मन ही मन सिस्टम को कोस रही थी। सिस्टम, जल्दी यहाँ से भाग जाओ, यह मेरी गलती नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया और मुझे कुछ नहीं पता। शुआन शुआंग तुरंत उसे उठाने के लिए आगे आई, लेकिन जैसे ही वो उठी, सुमोमो दर्द के मारे दांत पीसने लगी और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैं खड़ी नहीं हो पा रही हूँ। शुआन शुआंग ने ढांढस बंधाया, राजकुमारी थोड़ा और सहन कीजिए, मैंने पहले ही जानताई को बुलाने के लिए भेज दिया है। सुमोमो चिंता से भर गई और बोली, तो क्या मेरा पैर लंगड़ा हो जाएगा? कहीं मैं भविष्य में विकलांग तो नहीं हो जाऊंगी? शुआन शुआंग ने फिर से तसल्ली दी, राजकुमारी, आपको बस मोच आई है, आप विकलांग नहीं होंगी। तभी दी लिंग युआन अंदर आया। वह तुरंत आगे बढ़ा और चिंता जताते हुए पूछा, तुम इस तरह कैसे गिर गई? सुमोमो ने दुखी होकर कहा, अभी पैर फिसल गया था, ध्यान नहीं रहा। दी लिंग युआन ने उसका पैर ऊपर उठाया तो सुमोमो अंदर ही अंदर घबरा गई और उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया, क्योंकि यह कोई 3D दुनिया नहीं थी। ये कैसी बेवकूफ़ी भरी हरकत है, सबके सामने मेरे पैर को इस तरह देखना, क्या यह सही है? ये सोचते ही वह चिल्लाने लगी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे छुओ मत। दी लिंग युआन के चेहरे पर बेबसी छा गई। उसने कहा, यह बस हड्डी खिसक गई है, इसे ठीक करने के लिए हड्डी को अपनी जगह बैठाना होगा। आसपास खड़ी दासियां आपस में फुसफुसाने लगी। शुआन शुआंग को जलन होने लगी और उसने कहा, मालिक, मुझे हड्डी बिठाना आता है, बेहतर होगा कि आप उसे मेरे पास ले आएं। लेकिन दी लिंग युआन ने उसकी बात को पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया और आदेश दिया, तुम जाकर बर्फ ले आओ, चोट पर ठंडी सिकाई करनी होगी। शुआन शुआंग को मजबूरन आदेश मानना पड़ा। दी लिंग युआन ने गंभीरता से कहा, थोड़ा बर्दाश्त कर लो। सुमोमो हैरान होकर बोली, तुम मुझे क्या कह रहे हो? लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही दी लिंग युआन ने जोर से झटका दिया और सुमोमो के पैर की हड्डी कट से अपनी जगह पर आ गई। दर्द के मारे सुमोमो की तो जान ही निकल गई। शुआन शुआंग बर्फ लेकर आई तो दी लिंग युआन ने खुद ही उसके पैर पर सिकाई करना शुरू कर दिया। सुमोमो गुस्से में चिल्लाई, मुझे छोड़ो, लेकिन दी लिंग युआन ने उसकी एक न सुनी और कहा, आधे घंटे तक बर्फ से सिकाई करो। थोड़ी देर में झांग शाही हकीम आएंगे, उन्हें कहना कि वे बाहर लगाने वाली मरहम दे दे, चुपचाप बैठी रहो, रोना है तो ठीक से रो, लेकिन ऐसी लुभावनी आवाजें मत निकालो। सुमोमो मन ही मन भुनभुनाई, तुम ही लुभावने हो, तुम्हारा पूरा खानदान लुभावना है। इसके बाद उसने गुस्से में आकर सीधे दी लिंग युआन के कंधे पर जोर से काट लिया। विलेन बॉस को सच में इस छोटी सी किरदार से इतना प्यार हो गया है। उसने उसे अपने पैर में मोच आते देखा और बिना किसी झिझक के उसका पैर पकड़कर जांच की, यहाँ तक कि उसकी इतनी बारीकी से देखभाल की कि वहाँ मौजूद हर कोई जल भुन गया। यहाँ तक कि उसका सबसे भरोसेमंद साथी भी ईर्ष्या से भर गया। लेकिन सुमोमो को भी बेहद लाचारी महसूस हो रही थी। उसने सोचा कि हड्डी जोड़ने से पहले कम से कम मुझे बता तो देता। ऊपर से उसने मेरा मजाक भी उड़ाया कि मेरे मुंह से अजीब सी आवाज़ें निकल रही थी। इस बात से गुस्सा होकर सुमोमो ने सीधे उसके हाथ पर जोर से काट लिया। उसे लगा था कि दी लिंग युआन दर्द के मारे चीख उठेगा, लेकिन नज़ारा बिल्कुल शांत था।
ऐसा लग रहा था मानो सुमोमो ने उसे काटा ही न हो। सुमोमो पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया। दी लिंग्युआन ने उसे घबराया हुआ देखकर होठों पर हल्की सी मुस्कान के साथ मजाक में कहा, अगर अभी भी दर्द हो रहा है तो तुम और काट सकते हो। सुमोमो को शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने कहा, नहीं, अब मुझे ज़्यादा दर्द नहीं हो रहा। तब दी लिंग्युआन ने उसकी और भी ज़्यादा परवाह करते हुए कहा, तुम काफ़ी देर से ज़मीन पर बैठे हो, तुम्हें ठंड लग जाएगी, मैं तुम्हें उठा देता हूँ। तुम्हारे शरीर से जहर अभी पूरी तरह निकला नहीं है और टखने में चोट की वजह से तुम्हें चलने में दिक्कत होगी। क्यों न तुम यहाँ कुछ दिन और रुक जाओ। यहाँ के गर्म पानी के चश्मों में नहाने से तुम्हारी चोट जल्दी ठीक हो जाएगी। सुमोमो ने तुरंत मना कर दिया, नहीं, रहने दीजिए, मैं यहाँ पहले ही गर्म पानी के चश्मों में नहाकर काफ़ी परेशान कर चुका हूँ, अब मैं यहाँ नहीं रुक सकता। छोटे नौकर को तो महल वापस भेज दिया गया था, लेकिन दी लिंग्युआन के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी। उसने कहा, छोटा नौकर वैसे भी खाली था, इसलिए मैंने उसे वापस भेज दिया है। इस बार पूजा समारोह में तुम्हें जहर दिया गया। महाराज इस बात से बहुत नाराज़ है। उन्होंने मुझे आदेश दिया है कि मैं किसी भी हालत में असली गुनहगार को पकड़ूं। राजकुमारी, आप अपनी मर्जी से कहीं भी जा सकती हैं, लेकिन यह अभी भी अपराध का मुख्य घटनास्थल है। अब मैं और क्या कह सकता था? मेरे पास मान लेने के अलावा कोई चारा नहीं था। ठीक है, तो फिर मुझे आपको परेशान करना पड़ेगा। दी लिंग्युआन बहुत खुश हुआ और बोला, मुझे परेशान होने से कोई आपत्ति नहीं है। साथ ही उसने पूरे समय सुमोमो का हाथ थामे रखा, जिसे देखकर सुमोमो अचानक शर्मिलापन दिखाते हुए मैंने खुद चलने की बात कही, अपना हाथ पीछे खींच लिया। दी लिंग्युआन के पास कोई चारा नहीं था। उसने बस हंसकर बात टाल दी और कहा कि राजकुमारी आप खुद देख ले। अचानक सिस्टम ने मुझे सूचित किया कि दी लिंग्युआन का मेरे प्रति लगाव 80% तक बढ़ गया है। जैसे ही यह लगाव 80% होगा, मुझे एक रहस्यमय इनाम मिलेगा। मैंने मन ही मन कहा कि मुझे कोई रहस्यमय इनाम नहीं चाहिए। वैसे शुरू में दी लिंग्युआन को मेरे प्रति जो लगाव था वह उस इमोशन लाइन की वजह से था। क्या वह इमोशन लाइन अभी भी मौजूद है? सिस्टम ने सीधे जवाब दिया कि तुम क्या सोच रहे हो। जिस समय उसने तुम्हें 4 ट्रायल के लिए ले जाने की कोशिश की थी, उसी समय वह इमोशन लाइन खत्म हो गई थी। यह विलेन अब तुम्हारे प्रति बिल्कुल सच्चा है। क्या तुम उसके बारे में सोच नहीं सकते? मैंने घृणा के साथ कहा कि भाई, दी लिंग्युआन बस एक काल्पनिक किरदार है जिसे मैंने बनाया है। कौन सा लेखक अपने बनाए हुए काल्पनिक किरदार के प्यार में पड़ेगा? सिस्टम ने तंज कसते हुए कहा कि अगर ऐसी बात है तो अभी तुम खुद भी तो एक काल्पनिक किरदार ही हो। मैंने गुस्से में कहा कि चुप हो जाओ, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अचानक एक परछाई ने मेरा रास्ता रोक लिया। सिस्टम और मैं दोनों बुरी तरह डर गए। हे भगवान, यह तो यूफुरेन थी। लेकिन यूफुरेन वहाँ से सीधे तैरती हुई निकल गई। मैंने तुरंत आगे बढ़कर उसे रोकने की कोशिश की और पूछा कि रुको, क्या तुम्हें अपने पिछले जीवन की यादें हैं? क्या तुम्हें याद है कि तुम्हें किसने मारा था? यूफुरेन ने रुक रुक कर जवाब दिया कि गोशी व गोशी ही था। मैं ये सुनकर पूरी तरह हैरान रह गया कि यह कैसे हो सकता है। फिर आधी रात के समय सिर्फ मैंने सिस्टम के साथ मिलकर दाएं बाएं देखा और जब यह सुनिश्चित कर लिया कि कोई नहीं है तो मैं आगे बढ़ गया। सीधे दी लिंग्युआन के स्टडी रूम में घुसते ही सिस्टम घबराहट में बोला, क्या हमें वाकई में इस विलेन के स्टडी रूम में घुसना चाहिए? क्या हम पकड़े नहीं जाएंगे? सुमोमो ने हाथ के इशारे से उसे चुप कराते हुए कहा, तुम बेफिक्र रहो, मैंने पहले ही पता लगा लिया है। वो अभी अभी किसी काम से बाहर गया है और इतनी जल्दी वापस नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही सिस्टम ने दी लिंग्युआन के स्टडी रूम में कदम रखा, उसने हाथ में मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर चिल्लाना शुरू कर दिया। इस विलेन की पसंद तो सच में बहुत अनोखी है। सुमोमो ने चेहरे पर नफरत के भाव लाते हुए कहा, यह कैसा इंसान है, दीवार पर ऐसी तस्वीरें टांग रखी हैं। एक छोटी सी विलेन फीमेल कैरेक्टर यूफुरेन की हत्या के असली कातिल का पता लगाने के लिए अमावस की काली रात में अपने सिस्टम के साथ इस विलेन के स्टडी रूम में घुस तो गई, लेकिन वहाँ उसे ऐसी अजीबोगरीब वॉलपेपर देखने को मिली जिसे देखकर सिस्टम तो एक्साइटेड हो गया। लेकिन खुद को बहुत शरीफ समझने वाली सुमोमो ने उसे बुरी तरह नकारा। सिस्टम ने तुरंत अपनी बात बदलते हुए कहा, बिल्कुल सही कहा तुमने, मैं तो अभी छोटा हूँ, मुझे ये सब नहीं देखना चाहिए। इतना कहकर उसने मैग्नीफाइंग ग्लास फेंक दिया। इसके बाद सुमोमो तेजी से स्टडी रूम में चीज़ें खंगालने लगी।
उसके मन में सवाल था कि आखिर यूफरन ने कहा था कि सुराग इसी स्टडी रूम में है, तो वो कहाँ हो सकता है। अचानक उसकी नज़र सामने रखे एक फूलदान पर पड़ी। उससे कुछ जाना पहचाना सा लगा और उसने गौर से देखना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में वो उसे समझ गई और जैसे ही उसने उसे घुमाया, एक जोरदार आवाज के साथ बुकशेल्फ धीरे धीरे खिसकने लगा। उधर दूर मौजूद दी लिंग युआन अचानक ठहर गया। उसे एहसास हो गया था कि कोई उसके स्टडी रूम में घुस आया है। किन ची हान ने कुछ अजीब महसूस किया और तुरंत पूछा, क्या हुआ तुम्हें? दी लिंग युआन ने रुखाई से कहा, कुछ नहीं, तुम अपनी बात जारी रखो। किन ची हान चेहरे पर शैतानी मुस्कान लिए बोला, परसों मुरोंग जिया गुंजी ने यून हाई जे में एक दावत रखी है। सुना है कि उसने तुम्हें भी इनवाइट किया है। आने वाले पश्चिमी नृत्य प्रदर्शन को देखने जाना है क्या? दी लिंग युआन धीरे से उठते हुए कहता है, बिल्कुल जाना है। अगर नहीं गए तो यह कैसे पता चलेगा कि वह गुप्त ताइन मांस तकनीक राजधानी तक कैसे पहुंची? थोड़ी देर में वह मुरों की खबर गुमनाम तरीके से राजकुमार को भेज देना। वह जानता है कि उसे क्या करना है। किन छियाना विश्वास से पूछता है, क्या तुम सच में सारा श्रेय राजकुमार को देना चाहते हो? दी लिंग युआन सीधा जवाब देता है, तो क्या तुम्हें दे दूं? किन चिहान तुरंत मना कर देता है, रहने दो, मुझे तो बस तमाशा देखना है। इस समय गुप्त कमरे में सु मोमो की हालत खराब थी। वह सोचता है यहाँ बस इतना ही सामान है, यह तो नहीं होना चाहिए, पर चलो ठीक है, इतनी कम चीज़ें ढूंढना आसान है। लेकिन जैसे ही उसे एक खत मिलता है, उसके होश उड़ जाते हैं। वह सोचता है, यह इंसान बेलिन के साथ कैसे जुड़ा हो सकता है? क्या यह सच में बगावत करने वाला है? तभी उसके पीछे से एक आवाज़ आती है, मोमो यहाँ क्या कर रहे हो? सु मोमो का राज खुल गया था। वह डर के मारे कांपने लगता है। खत्म, विलेन बॉस ने रंगे हाथों पकड़ लिया। दी लिंग युआन बुरी नीयत से मुस्कुराते हुए कहता है, बताओ मैं तुम्हारे साथ क्या करूं? सु मोमो लड़खड़ाती आवाज में बोलता है, अंकल, अगर मैं कहूं कि मैं बस गलती से यहाँ आ गया था, तो क्या आप यकीन करेंगे? दी लिंग युआन पलटकर पूछता है, तुम्हें क्या लगता है? सु मोमो नकली मुस्कान के साथ सोचता है, काम तमाम हो गया, अब तो गया मैं। फिर वह पूछता है, तो क्या आप मुझे मार डालोगे? दी लिंग युआन को बहुत अजीब लगता है, पर वह जवाब देता है नहीं। सु मोमो और भी ज़्यादा डर जाता है। वह सोचता है, वह रुका, उसने 3 सेकंड का पॉज लिया। इसका मतलब वह पक्का मुझे मारना चाहता है। दी लिंग युआन अपनी दुष्ट मुस्कान के साथ पूछता है, चलो बताओ, तुम यहाँ छिपकर क्या करने आए थे? सु मोमो का चेहरा डर से पीला पड़ जाता है। तो मेरी प्यारी फैमिली, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और हाँ, मेरे सारे एक्सक्लूसिव वीडियोस देखने के लिए ज्वाइन बटन दबाकर मेरी मेंबरशिप लेना बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।